हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस एग्जाम आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2022 का पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूमेबल है, लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आप लोग पूरा देखना, क्योंकि अगर आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का एग्ज़ाम में आता है। सो ये देखो, ये रिसेंट पास्ट में ही हुआ था। और कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि जैसे मतलब इस बार का जो मैथ्स और रीजनिंग नहीं है उसको स्किप कर देंगे हम लोग, बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप लोग देख लेना पूरा वीडियो और देखिए। मॉक टेस्ट फुल स्केल यानी 50 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में होता है वो शुरू हो रहा है 20 अगस्त यानी आज शाम 8:30 को। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। सो देखिए, उसमें ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे आप लोग पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो आप लोग आज का मॉक टेस्ट लो और कल भी मॉक टेस्ट होगा। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी के साथ। सो शुरू करते। पहला सेक्शन जो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें 20 मार्क्स आता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। सो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट शुड। अगर कोई टीचर मतलब स्टूडेंट का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, अपने तरफ नहीं ला पा रहा है पढ़ाई के ऊपर, कह सकते हैं, तो ऐसे टीचर क्या करेंगे। देखिए, इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, फाइंड फॉल्ट ऑफ हिज पीपल, स्टार्ट डिक्टेटिंग। सो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, आंसर है नंबर 1 क्वेश्चन का। सो देखिए, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ये तो नहीं होगा। फाइंड फॉल्ट ऑफ हिज पीपल ये तो कभी नहीं कर सकते आप लोग। स्टार्ट डिक्टेटिंग ये भी नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाई। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे असेस करेंगे, हम लोग थोड़ा क्विकली जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सो देखिए, रिजल्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, साइलेंस इन द क्लास, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। सो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ओवर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा नहीं है इफेक्टिव टीचिंग का। देखिए, टीचर फाइंड फॉल्ट इन द स्टूडेंट ये नहीं होगा। सो पहले ही आप लोग पहले ही ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बाकी देखिए, टीचर टीचर्स विथ एंथुसियाज्म ये सही है। टीचर पुट हिज एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड अचीवमेंट टेस्ट। नीचे दिया गया कौन सा गुड अचीवमेंट टेस्ट का कह सकते हैं हम लोग जो गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्युइटी, वैलिडिटी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एम्बिग्युइटी। बाकी सब जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। देखिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। सो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेजेस स्टूडेंट टू इलाबोरेट ऑन एन आंसर आइदर ऑफ देयर ओन ऑन दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड। सो इसे क्या कहेंगे हम लोग। सो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी प्रोबिंग। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड टीचर। सो गुड टीचर मतलब क्या कौन होंगे। देखो, इज ए फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग इंटेंसिव क्लासरूम विल बी। सो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, देखिए, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू गाइड स्टूडेंट। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी टू गाइड स्टूडेंट, स्टूडेंट को गाइड करना। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ पेडागोजी इज। सो पेडागोजी का ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है। सो ऑप्शन सी, द जॉइंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। जो जॉइंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट और टीचर, वही होगा अप्रोप्रिएट मीनिंग पेडागोजी का। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप्स। सो ये प्रायर टू एज 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड में ये मतलब डेवलप होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग इन कम्युनियन विथ नेचर वाज प्रोपागेटेड बाय। सो राइट आंसर का ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया मीन्स। सो इसे क्या कहेंगे आप लोग। सो ऑप्शन देखिए डी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच वन इज सुइटेड। सो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जिसपे मतलब जो स्टूडेंट मतलब सुइटेड है। Question number 13, if a student alleges against you for showing favoritism in evaluating of scripts, how would you deal with him?
सो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर आपके मतलब लांछन लगाए कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ, उसको मार्क कम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? सो देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शो हिज आंसर बुक एंड फ्यू मूड, ये राइट आंसर का मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो उसका आंसर बुक दिखाएंगे और साथ ही साथ दूसरे का भी आंसर बुक दिखाएंगे, तो देखिए उसका डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द करंट एजुकेशनल सिनारियो इंक्लूशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन व्हिच, जो अभी देखो करंट एजुकेशन सिनेरियो पे जो इंक्लूड किया गया गेम्स और स्पोर्ट को, सो उससे क्या होता है देखिए, नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज बर्थडे ऑफ। सो देखिए, जो फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, सो उनके नाम से ही नेशनल एजुकेशन डे कह सकते हैं हम लोग मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, वुमेन बेटर टीचर है प्राइमरी लेवल के, सो किस लिए? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है, यानी दे बिहेव मोर पेशेंटली विथ चिल्ड्रेन, सो चिल्ड्रेन के साथ बहुत पेशेंटली बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज़ मोर डिजायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन, सो हायर एजुकेशन में क्या होगा डिजायरेबल आउटकम? सो देखिए, ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर, सो टीचिंग प्रोसेस को सिक्वेंशियल ऑर्डर पे आप लोग अरेंज करो। सो देखिए, नंबर 1 रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, नंबर 2 इवोल्यूशन, नंबर 3 रीटीचिंग, नंबर 4 फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल। सो आप इसको अरेंज करो जो पहले कब होगा उस सीक्वेंस पे। सो देखिए, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 4 1 5 2 3, यानी फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, देन इवैल्यूएशन, उसके बाद रीटीचिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का वो टीचिंग थ्रू कैसे होगा? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी डिस्कशन मेथड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, जो टीचर मतलब देते हैं जैसे लॉट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल इन हिज और आवर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। सो इससे क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर को वो है ऑप्शन सी, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब अंडरस्टैंड कराने के लिए बच्चों को। सो नेक्स्ट जो पोर्शन है सेक्शन बी, यानी करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। सो इसमें 10 मार्क्स है, याद रखना। नंबर 21, द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल इज, जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड होता है स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन स्टेट पे, वो है सॉरी एनसीईआरटी, यानी ऑप्शन ए एससीईआरटी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, यूजीसी कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ? सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी 1953। क्वेश्चन नंबर 23, द एब्रीविएशन MOOC स्टैंड फॉर, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 24, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG व्हिच एम्स टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इज, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी SDG 4, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉड्यूल इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर, सो देखिए कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर, स्कूल टीचर्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टीचर, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु एडवोकेटेड फॉर द क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2009। अकॉर्डिंग टू 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF फॉर स्कूल इज गिवन टू, सो किसे दिया गया NCF बनाने के लिए? सो NCERT, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर प्रपोज बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ऑफ स्कूल एजुकेशन, द सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज होगा फाउंडेशनल और सेकंड स्टेज होगा प्रिपरेटरी, याद रखना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो सेक्शन सी पे देखिए जनरल इंग्लिश, द रूट नॉट टेकन इज रिटन बाय 31 नंबर क्वेश्चन, सो किसने लिखा द रूट नॉट टेकन? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्ट द सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द मेंटर,
सो मेंटर का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो है देखिए एडवाइजर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आई डैश दिस लेटर सिंस 7 AM इन द मॉर्निंग। सो इसमें करेक्ट आंसर आप लोग फाइंड कीजिए। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखिए सी, हैव बिन राइटिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि सिंस और फॉर और ये एक टाइम स्पेन मतलब आपको बता रहा है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हैव बिन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 34, कार इज रिलेटेड टू गैरेज। कार गैरेज और सिमिलर एरोप्लेन कहाँ पे होता है? सो इसका राइट आंसर होगा हैंगर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्डर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक कंप्लीट मीनिंग। सो देखिए इसको ऑर्डर में मतलब सीक्वेंस पे आप लोग पूरा कंप्लीट मीनिंग बता दो। द स्टेटमेंट, सो ये याद रखना, द स्टेटमेंट इससे शुरू होता है। सो देखिए पी, देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली। नंबर क्यू, व्हाट द स्पीकर हैज सेड। आर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। एस, विल बी मेड जस्ट वंस। सो देखिए कौन सा राइट आंसर है? एस आर पी क्यू, एस पी क्यू आर, एस पी आर क्यू, ऑप्शन डी आर एस पी क्यू। सो आप थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। सो देखिए द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस। सो ऐसा पहले होगा, उसके बाद देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, उसके बाद आर, उसके बाद पी, देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली व्हाट द स्पीकर हैज सेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एस आर पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 36, in the test we will dash your work and then give your detailed feedback. Use appropriate word to fill in the blanks. So right answer होगा देखिए ऑप्शन डी, SS। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। द वर्ड एलूफ, एलूफ का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? सो देखिए अनरेस्पॉन्सिव, ऑप्शन बी फेमिलियर, ऑप्शन सी इंडिफरेंट, ऑप्शन डी कोलैप्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेमिलियर। याद रखना एलोफ मतलब अलग अलग, सो फेमिलियर सब मतलब सबको पता है वही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज। सो देखिए द पुलिस नेप्ड द एक्यूज एज दे वर टिप्ड ऑफ बाय द नाइबर्स, थ्रेटेंड, ब्राइब, गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, एक्यूज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन। Question number 39, arrange the given word in order in which they occur in dictionary and then choose the correct sequence. So देखिए पूरा ऑप्शन देखिए नंबर 6 तक देखिए आप लोग, उसके बाद देखिए कौन सा राइट आंसर है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6, 3, 1, 5, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 40, टू होल्ड वंस टंग मीन्स। टू होल्ड वंस टंग इसका मतलब क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू कीप क्वाइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, सेक्शन डी जनरल नॉलेज। सो इसमें 10 मार्क है। द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 42, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन असम। सो अभी असम में 33 डिस्ट्रिक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द थीम ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑफ द ईयर 2022। सो इसमें राइट आंसर होगा बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। सो आप लोग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2023 का थीम पता कर लीजिए। सो बिल्ड बैक एनवायरनमेंट, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, द मिनिमम क्वारम ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ ए मीटिंग इन द लोकसभा। सो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 45, द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस, फ्रांस। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, इन सर्टेन कोड 3456 is coded ROPE, 15526 is coded Apple, then how 54613 coded? So right answer होगा ऑप्शन डी, POEAR। याद रखना। सो देखिए 3 का क्या है? R, O का क्या होगा? देखिए आप लोग 4 ऐसा करके मतलब आप लोग मिलाना। सो क्वेश्चन नंबर 47, डैश इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबॉय। Question number 48, a man was walking in the evening just before the sunset. His wife said that his shadow fell on his right. If the wife was walking in the opposite direction of the man, then which direction the wife was facing? So right answer होगा option A, south. Question number 49, the term bishop in sport related to, right answer होगा option D, chess. Question number 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13-17। सो इस बार आप लोग मैथ्स और रीजनिंग मत देखिए, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेगुलर ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू।